जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो मेन ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, आपकी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर वो ये कह रहे हैं कि जी नए इंतखाबात होने चाहिए। आप इसे एग्री करते हैं? देखें, आप ये देखें कि 2 साल की कारकर्दगी में हामिद मीर साहब, हमारी भाभी आपकी बेगम साहब अभी कहती होंगी खर्चा बढ़ाओ। हाँ। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी जिसके बगैर गुजारा नहीं है, चीनी महंगी हो गई, गोश्त महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। कौन सी चीज़ है जो नहीं, और कमाई रिस्ट्रिक्ट होती जा रही। आई होप कि आपके ऊपर कोई कट ना लगी हो मगर नहीं, टैक्स तो बहुत बढ़ गए अब। टैक्स भी बढ़ गए। तो ये पिंच चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी वो कर रहा है। इकॉनमी चल नहीं रही। मुझे एक फील्ड बता दें जहां हम कहें कि जी इन्होंने सक्सेसफुली, एक्सेप्ट गालम गलोच में या उंगलियां उठाने पे, और अदालत के फैसले भी अब आपने देख लिए, उसमें इनका जो नैरेटिव था कि जी हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं वो पाश पाश हो गया। तो हमें तो नहीं नज़र आता कि 2 साल में इन्होंने कुछ किया है, और अगर 2 साल में जो नहीं कर सके, 6 महीने थे, चलें अब कर लेंगे। इत्तेफाक ऐसा है कि जहां न्याजी साहब कहते हैं ना मैं छोड़ूंगा नहीं, वहां आग लग जाती। 55 रुपए की चीनी 95 रुपए की, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। वो 1300 रुपए का तोड़ा हो गया आटे का, इन्होंने कहा था छोड़ूंगा नहीं। तेल वालों को कहा, कहते हैं छोड़ूंगा नहीं मगर छोड़ सबको देते हैं और करते कुछ नहीं। सो अब बात वही है कि क्या पाकिस्तान ये और बोझ बर्दाश्त कर सकता है। कहते थे कि $1 बढ़ता है तो 100 अरब का नुकसान हो आप जाता नए है। इलेक्शन के हामी हैं? मैं तो ये सोचता हूँ हमारे पास सोल्यूशन क्या है, क्या ठीक है। ये पार्लियामेंट डिलीवर कर सकती है, क्या वो कर सकते हैं। हमने तो कभी वो -1 की तो बात ही नहीं की। खुद ही घबराहट में -1, वो शायद इंटरनल कुछ फोर्सेस थी जो कि अपनी लॉबी कर रही थी इनके पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से खुद ही -1 की बात उन्होंने करनी शुरू की। हमने तो कोशिश भी नहीं की। आपके साथ तो राब्ता भी था इनकी पार्टी के कुछ लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे। नहीं, हमसे रब्ता नहीं था, नहीं था? ना हम उसका हिस्सा बनना चाहते थे कि अगर अच्छा। वो बनना चाहते हैं ज़रूर बने, अपनी स्ट्रेंथ पे बने, हम उसका हिस्सा नहीं तो बनना अगर चाहते। आप नया इलेक्शन चाहते हैं, जी, अगर अगर मुस्लिम लीग नून नया इलेक्शन चाहती है, उसका तरीकाकार क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव आप कैसे अचीव करेंगे? ऑब्जेक्टिव हम इस तरह अचीव कर सकते हैं, हमारे पास एक दो ही तरीके हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो जो इनका केस पड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन में 6-7 साल हो गए, पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो उस पर बैठे रहे, पता नहीं क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं, बाद में पता चला वो तो अपने भांजे भतीजे को भी टिकट पीटीआई का दिलवा रहे थे। अफसोस हुआ ये चीज़ें सुन के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। एक वो है केस, और कुछ केसेस हैं खान साहब के खिलाफ जो कि जल्द उभर के आएंगे, जिसमें आपको नजर आएगा कि वो बहुत वल्नरेबल है। अमीर साहब अच्छा, कुछ नए केसेस आने वाले हैं? बहुत वल्नरेबल है खान तो साहब। आप उनकी अच्छा, एक तरीका ये है। अदालत से डिस्क्वालिफिकेशन। या दूसरा तरीका है उनका पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में उनके इत्तेहादी जो हैं, उन्होंने तो अपने इत्तेहादियों को भी रगड़ा देना शुरू कर दिया। और मेरी सोच क्या है, जो अब नैब जिस तरह एक्टिव हुई है, कि बुजदार को रखने का एक ही तरीका है। बुजदार साहब को रखने के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब को भी पकड़ लो, शहबाज साहब को भी इंगेज रखो, ताकि ये दो डिसरप्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं बड़ी फ्रेंकली आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे तो ये लग रहा है कि उनको कंट्रोल करने का ये। तो आपको ये और लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर, पहला खतरा जो है वो बुजदार साहब को है? नहीं, बुजदार साहब को तो वो मेरा ख्याल है जब तक उनको घर से इजाज़त नहीं मिलेगी तो बुजदार साहब नहीं जाएंगे, जो हमने सुना है। मगर वो कंट्रोल जो रखना चाहते हैं, एक आर्टिफिशियल कंट्रोल कब तक रहता है। और दूसरा वही तरीका है कि उनके अगर एलाइज जाना शुरू हो गए, मेंगल साहब चले गए, बिकरिंग बहुत हो रही है उनकी पार्टी में, शायद आपको भी बहुत खबर होगी, उनके जो MNAs बात करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ बात नहीं करते, और अंदर से भी बहुत है। एक वो तरीका हो सकता है कि वो उनकी गवर्नमेंट चली जाए, और जो भी अगली नई गवर्नमेंट बनेगी वो अगर 2 महीने से ज़्यादा, मेरे हिसाब से इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने के बाद 2 महीने से ज़्यादा अगर वो हुकूमत रखती है, तो मलबा सारा इनका उनके ऊपर पड़ तो जाएगा। ये अब आपने असल बात की है कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ इन हाउस चेंज आती है, तहरीक एतमाद कामयाब होती है, तो जो भी नया वजीर आजम आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 60 दिन का वजीर आजम होगा। मेरा ये ख्याल है, उससे ज़्यादा कौन अपने ऊपर ये सारे इनके गुनाह 2 साल के तो लेगा। 60 दिन के लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं आना चाहता। तो मुस्लिम लीग नून तो ऐसी तब्दीली का हिस्सा नहीं बन रही। नहीं, हमने ये डिस्कस भी नहीं किया। अच्छा। मगर तरीका मुझे यही नजर आता है। मैं मीर साहब लॉजिकली अगर आप देखें, आप खुद भी अगर इसको एज ए एनालिस्ट देखें, तो कौन ये जिम्मेदारी लेगा इस वक्त, और उनके गुनाह अपने ऊपर ले लेगा और अपने आप को तबाह और बर्बाद कर देगा। अब ये बताएं कि अगर ईद के बाद
शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आपकी पार्टी के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज हमने सुना है जरदारी साहब के खिलाफ भी 2 बैंकों के साबिक सदूर वादा माफ गवाह बन गए। अपोजिशन की लीडरशिप की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, फिर क्या करेंगे आप? मीर साहब पहले भी हुई हैं, जरदारी साहब को भी किया, शहबाज साहब को भी किया, मियां नवाज शरीफ साहब को भी किया, मरियम बीबी को भी किया, शाहिद खाकान साहब को भी किया, एहसन इकबाल साहब को भी किया, ख्वाजा आसिफ साहब को भी किया, कामरान माइकल को किया, खुर्शीद शाह साहब अभी तक हैं, हमजा शहबाज अभी तक हैं, सलमान रफ़ीक को किया, हाफिज़ नुमान को किया। जिन जिन को करते जा रहे हैं, हमें तो एक ही उम्मीद है कि हमें अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हमें मिला भी है। अगर एक आप क्योंकि कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जो है वो कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लेती है जी, सेनेट का और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुला लेती है, तो क्या वहां से ये फैटफ वाला बिल पास हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा? मीर साहब नंबर तो हमारे पास ज़्यादा है अभी। अच्छा, जी, नंबर आपके पास ज्यादा है? नंबर हमारे पास ज़्यादा है, सेनेट का मिला के? सेनेट और नेशनल असेंबली मिला के हमारे पास नंबर ज़्यादा है। तो ये जरूरी नहीं अब है? ये देखना पड़ेगा कि कुछ उनके एलाइज जो है ना वो किधर वोट करते हैं, वो करते हैं नहीं करते, नहीं, एब्सटेन करते हैं। उनके कुछ एलाइज तो अब है नहीं उनके साथ, कुछ है नहीं और कुछ कुछ एलाइज जाने जो वाले हैं। खामोश हैं वो शायद आपके साथ हैं, कुछ जाने वाले तो होंगे। मुश्किल है काम काफी। मेरा ख्याल है मुश्किल है काम है। और देखें, जहां नेशनल इंटरेस्ट की बात है, मैं फिर कहूंगा नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये अक्लमंदी अगर इस्तेमाल करते तो शायद ये फैटफ वाले सारे एक यूनानिमस बिल बन जाते।